दोस्तों, मोटिव किड्स में आपका स्वागत है। मस्तीपुर गांव में एक चतुर घोड़ा रहता था। वैसे लोग घोड़े को एक चतुर प्राणी मानते हैं, लेकिन यह घोड़ा चतुर था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह अपने इलाके में किसी बाहरी जानवर को रहने नहीं देता था। हमेशा बड़े आराम से घास और छोटे मोटे फल खाते रहता था। उसने अपना नाम स्वयं घोषित तेजू पटाखा रख दिया था। छोटे मोटे पशु पक्षी उसे तेजू के नाम से ही बुलाते थे। एक दिन तेजू के पास एक बकरे का जोड़ा आ गया। बकरा और बकरी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी तो दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि यहीं रहेंगे, हरी हरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। तेजू घोड़े की नजर बकरा और बकरी पर पड़ी तो वह उन्हें वहां से हटाने के बारे में सोचने लगा। वह झट से उनके पास पहुंच गया और बोला, अरे तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। ये तो हमारे मन को बहुत ही भाई है। अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर खान का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर खान का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? हाय तया, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाएंगे। तेजू समझ गया कि अब उसकी युक्ति काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। बकरा बकरी के साथ तेजू भी डर गया। बकरा और बकरी झाड़ी में जाकर छुप गए। शेर की आहट पाते ही तेजू समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। उसे इतना सोचते ही शेर उसके करीब आ गया। तुम कहां से बीच में आ गए? बकरा कहां है? मुझे अभी अभी बकरा की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर पहले तेजू ने सोचा कि बकरा बकरी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, बकरा और बकरी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वे मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, अब झटपट बताओ, वे दोनों किस तरफ गए हैं? तेजू ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया। शेर भागते हुए निकल गया। बकरा और बकरी झाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने तेजू का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे, लेकिन आपकी युक्ति से शेर नामक बला टल गई। अच्छा, तो हम चलते हैं। बकरा और बकरी चले गए। तेजू भी बड़े मजे से घास चरने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वह बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों बे घोड़े, तूने मुझे बकरा बकरी का पता बताया, लेकिन वहां तो कोई भी बकरा नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। अरे महाराज, बकरा एक जगह कहाँ रुकते हैं? चौकड़ी मारकर भाग गए होंगे। आप मुझे सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे बकरा का पता बताऊंगा। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर घोड़े के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से चतुराई से काम लिया और एक पैर का लंगड़ा बन गया। अबे, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है।
दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे खाऊंगा। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वह बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वह कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद मुझे खाने का मजा लीजिए। ना, मैं तो आपके सामने हूं, कहीं जाऊंगा, जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा कि घोड़ा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूं, फिर इसे मारता हूं। ऐसा तंदुरुस्त घोड़ा फिर कहां मेरे हाथ आएगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूं, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूं। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपकी तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपका दिन शानदार होने जा रहा है। शेर तेजू घोड़े के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा कि तेजू ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही पूरे आकाश के तारे एक साथ नजर आने लगे। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं घोड़े की दुलत्ती घोड़ा ही सह सकता है, शेर या दूसरे जानवर के बस की बात नहीं थी। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था, शरीर जगह जगह फूट चुका था। इस तरह से तेजू घोड़े ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ बल ही नहीं बल्कि बुद्धि भी विपरीत परिस्थितियों में जीत दिला सकती है। तेजू घोड़े ने अपनी सूझबूझ और शांत दिमाग से न केवल खुद को बचाया बल्कि दूसरों की भी रक्षा की। जब मुश्किल हालात सामने आते हैं तब घबराने की बजाय धैर्य और चतुराई से निर्णय लेना जरूरी होता है। झूठ बोलने या दूसरों को भ्रम में डालने का रास्ता हमेशा सही नहीं होता, लेकिन अगर किसी की जान बचाने के लिए चतुराई का इस्तेमाल हो तो वह समझदारी कहलाती है। तेजू की तरह हमें भी संकट में सोच समझकर रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि कई बार ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी चालाकी के आगे हार मान लेता है। असली वीर वही है जो बुद्धि और साहस दोनों से काम ले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि अगली कहानी भी आपसे मिस ना हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, अगली कहानी बहुत खास होने वाली है। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। आपका ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।